श्री राम। जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं बहुत बहुत ही ज़्यादा भक्तों के प्रश्न के आंसर दूंगा मैं। वो मेन तो खैर सबका एक ही ये प्रश्न रहता है कि पूजा पाठ करते समय, हनुमान जी की पूजा करते समय गंदे विचार आते हैं। तो वो गंदे विचार का से आप क्या समझते हैं और वो क्या होता है और कैसे जाने चाहिए और क्यों आते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो मैं अपना ही बता रहा हूँ, मैं किसी का सुना सुनाया नहीं बताऊँगा। जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैंने किया, सिर्फ वही बताऊँगा। पहली बात, गंदे विचार आने का मतलब है कि आप पूजा करने बैठे हैं, जैसे ही पूजा में ध्यान लगा रहे हैं आपका दिमाग एकदम से कहीं और चला गया, किसी लड़की की तरफ चला गया, किसी जेंट्स की तरफ चला गया, या फिर किसी गंदी सोच की तरफ चला गया। समझ रहे हैं ना। यूट्यूब की इस वीडियो को सुनने वाले सब समझ रहे होंगे। तो उनका ध्यान ऐसे क्यों जाता है? पहली बात तो ये, ध्यान जाने क्यों जाता है। पहली बात तो आपके दिमाग में जो व्हाट्सअप है ना, फ़ोन जो आपका पास है, फ़ोन में बहुत से लोग, बहुत से लड़के, बहुत से लड़कियां ऐसे ग्रुप में ऐड होंगे जिनमें उल्टी सीधी चीज़ें आती होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ रीजन, पहले रीजन बताऊंगा फिर बताऊंगा सॉल्यूशन। ग्रुप में ऐड है तो ग्रुप में उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं, ठीक है। मेरे फ़ोन में भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे फ़ोन में भी उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं, लेकिन बजरंगबली की कसम मैं उड़ा देता हूँ। मैं डाउनलोड नहीं करता हूँ उनको, सेलेक्ट किया डिलीट, देखता ही नहीं हूँ मैं। पहली बात तो आप जब ये चीज़ देखोगे ही नहीं तो दिमाग में उल्टी चीज़ तुम्हारे आएगी ही नहीं। पहली बात तो ये, इससे बचो। दूसरी बात, रास्ते में चलते फिरते कभी किसी की बहन बेटी की तरफ गलत नज़र से मत देखो। सबकी बहन बेटी को बहन और बेटी ही समझो, ठीक है। क्योंकि आपकी भी घर में बहन है, आपके घर में भी माँ है, और कभी फ्यूचर में जाके आप भी किसी बेटी के पिता बनोगे, ठीक है ना। तो आप अपनी नज़रें सीधी रखो, नहीं रखी जाती हैं तो कोशिश करो। क्योंकि हनुमान जी के जो भक्त होते हैं, हनुमान जी की जो पूजा करने वाले होते हैं, उनमें जब पूजा पाठ का जब तत्व आना शुरू होगा ना हनुमान जी का, तो सबसे पहले उनकी नज़रें सीधी होना शुरू हो जाएंगे। तो फ़ोन से बचिए, फ़ोन में ऐसी चीज़ों से बचिए, अपने ध्यान को थोड़ा केंद्रित कीजिए बजरंगबली की तरफ, ना कि रास्ते में चलते हुए इधर उधर, ठीक है। तीसरा, टेलीविज़न भी बहुत लोग देखते हैं। टेलीविज़न में भी देखो, टेलीविज़न को मैं सबसे बड़ा रावण मानता हूँ। रावण से मेरा मतलब है कि सबसे गलत चीज़ें, उल्टी चीज़ें, आड़ी टेढ़ी चीज़ें सारी टेलीविज़न से ही आती हैं। छोटे छोटे बच्चे टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न से वो यही चीज़ सीखते हैं। सबसे शुरुआती जो बिगड़ने का जो वो टाइम है ना आज के टाइम में, वो मोबाइल और टेलीविज़न हो गया है, ठीक है। इनसे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखो, इन चीज़ों से ध्यान अपना उधर जाने मत दो। अच्छा, एक तो ये हो गया। और दो तीन चीज़ तो मैंने ये बताया। और तीसरा ऑप्शन ये, गंदे ख्याल क्यों आते हैं। आपके घर में कोई नेगेटिविटी हो सकती है, ठीक है। आपके कोई पितृ नाराज हो सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप पूजा ना करें, इसलिए आपके मन में गंदे ख्याल आते हैं। दो, और तीसरा, आपके अंदर कोई नेगेटिविटी हो सकती है जो आपको पूजा करने नहीं देना चाहती, ठीक है। ये हो सकता है। और एक ऑप्शन और भी है, पांचवा, वो ये कि हो सकता है हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हूँ कि ये बच्चा मेरी तरफ ही ध्यान रखता है या इसका ध्यान सच में भटक जाता है। और एक और ऑप्शन और है कि गंदे ख्याल तब भी आते हैं जब आपके शरीर में मलिनता, गंदगी, गंदी सोच भरी हुई है। जो शरीर की मलिनता होती है, गंदगी होती है, गंदी जो सोच होती है, हमारा ध्यान जो भटका हुआ होता है हर जगह, जो गंदगी, किसी तरह की भी गंदगी हो सकती है शरीर में, हमारा शरीर बहुत गंदा होता है, तो वो जाती भी इस तरीके से है, ठीक है। हनुमान जी का पाठ करने से इसी रूप में जाती है। अब ये 6 चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं जो आपके मन में हनुमान जी की पूजा करते समय गंदे ख्याल आ रहे हैं, ठीक है। एक आध ऑप्शन और भी हो सकता है जो अभी वीडियो बनाते समय मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं बीच बीच में आपको किसी वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। अच्छा, अब हनुमान जी की पूजा करते समय ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो आप क्या करें। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब मलिनता जब निकलती है ना शरीर की, तो गंदे ख्यालों के रूप में निकलती है, ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि आपके कानों में से गुम हो जाएंगे। गुम का मतलब जैसे कि पानी भर जाता है ना, कानों में पानी भर जाता है, तो गुम हो जाते हैं, सुनना बंद हो जाता है। वैसे ही पूजा पाठ करते समय दोनों कान गुम हो जाएंगे तुम्हारे। और जब पूजा करके उठोगे तो बुड़ुक बुड़ुक इस तरह की आवाज़ आएगी। जो मेरे होता था मैं वो बता रहा हूँ। जब मैं शुरुआत में पूजा करता था हनुमान जी की, 21 हनुमान चालीसा सुबह, 21 शाम को, फिर बजरंग बाण भी 21-21, तो मेरे कान दोनों गुम हो जाते थे, तो कम से कम 5 मिनट के लिए जब पूजा करके उठता था, सुनना बंद, जैसे हवा भर जाती कानों में इस तरह से। तो वो मैं समझ जाता था कि कोई चीज़ है जो निकल रही है। वो गंदगी हो सकती है, कोई नेगेटिविटी भी हो सकती है, ठीक है ना, किसी तरह की भी। और किया कराया कोई
आपकी क्रिया कर रखी होगी किसी ने, अगर कोई छोटी मोटी या कोई नज़र बाधा है, मलिनता है, तो वो इसी तरीके से निकलेगी। तो वो ये तरीका भी होता है तो मलिनता निकलने का। अब गंदे ख्याल ना आए उसके लिए क्या करें? पहली बात, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पे जा कर के माथा टेकें। पहली बात तो हनुमान जी के भक्तों को हर मंगलवार को मंदिर जाना ही चाहिए। मैं ये हमेशा कहूँगा ही कहूँगा, कहता ही रहता हूँ। ये आपको खुद सोचना चाहिए। हर मंगलवार को 10 रुपये की बूंदी बजरंगबली के मंदिर में चढ़ा दो, माथा टेक के आओ, वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, हनुमान अष्टक पढ़ो, या कोई मंत्र आपने ले रखा तो वो पढ़ो, ठीक है। और फिर अपने घर में आओ। वहाँ जब जाएंगे आप, मंदिर जब जाएंगे ना, तो मंदिर में जाके नाक रगड़ेंगे, प्रभु मुझसे कोई गलती हुई हो तो मना माफ़ करना, और मेरे मन में गंदे ख्याल आते हैं जब मैं आपकी पूजा करने बैठता हूँ और मैं चाहता हूँ वो ना आए, तो वो मेरे गंदे ख्यालों को रोक दो प्रभु, मेरा मन भक्ति में लगाओ, और मुझसे कोई पूजा पाठ करते समय गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, ये बोलेंगे आप। समझ रहे हैं? अच्छा, उसके बाद घर पे आने के बाद जब भी पूजा पाठ करेंगे आप, तो हनुमान जी का जो दीपक जलाएंगे ना, दीपक की ज्योति जो होती है, ज्योति की तरफ देखते रहेंगे, आपकी नज़रें ज्योति की तरफ होनी चाहिए, और फिर पाठ करेंगे आप, तो आपको गंदे ख्याल 90% नहीं आएंगे या आने बंद ही हो जाएंगे। दूसरा, हनुमान जी की तस्वीर की तरफ देखेंगे और देखते देखते आप सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचेंगे, ठीक है, तो आपको गंदे ख्याल नहीं आएंगे। दो, और तीसरा जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है जो मैं करता हूँ, वो क्या है? वो ये है कि जब जब आप पूजा करने बैठेंगे और आंखें बंद करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको बजरंगबली का ध्यान करना है, बस, और कुछ नहीं। दुनियादारी जाए भाड़ में। किसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं, किसी गंदे ख्याल के बारे में सोच रहे हैं, पैसा वहाँ से आना है, पैसा वहाँ से नहीं आना है, यार अभी तो वहाँ जाना है, अभी वहाँ जाना है, आज इतने काम है, अरे यार मम्मी आवाज़ मार रही है, वो सब दिमाग से निकाल दो। 2-4 दिन लगेगा मेडिटेशन में, इस दिमाग को सेट करने में हो जाएगा। बजरंगबली की मूर्ति को सब सखो, मेरे सामने बजरंगबली की मूर्ति रखी हुई है, मैं उसको देख रहा हूँ, ये सोचो और आंख बंद करके उनका जाप करते रहो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसु दोधायक पलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये जब भी आप जाप करेंगे, चाहे मंत्र कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, अष्टक कर रहे हैं, बजरंग बाण पढ़ रहे हैं, हनुमान बाहुक कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हनुमान जी के बारे में सोचो सिर्फ। और ये सोचो कि जो आप मंदिर में जाते हो ना, या आपके घर में जो मंदिर की जो मूर्ति रखी हुई है या तस्वीर रखी है, वो तस्वीर आंखों के सामने है तुम्हारे, और हनुमान जी की तस्वीर ऐसे है, हनुमान जी का पैर ऐसे है, हनुमान जी का गदा ऐसे है, हनुमान जी मुझे देख रहे हैं, हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठे हैं, इधर राम जी की तस्वीर है और बीच में राम जी की तस्वीर है, इधर सीता माता खड़ी हुई हैं, इधर लक्ष्मण भैया खड़े हुए हैं, और उन्होंने धनुष पकड़ रखा है। ऐसे ये सोचोगे तो कोई गंदा ख्याल नहीं आएगा। ये करो। या जो आप मंदिर में जाते हो, वो मूर्ति आपके सामने सोचो, उस मूर्ति के बारे में सोचो पाठ करते करते। वो मूर्ति खड़ी हुई है, मूर्ति के चरण ऐसे हैं, मूर्ति के चरण पे बरक लगा हुआ है, मूर्ति ने माला पहन रखी है, मैं माला चढ़ा रहा हूँ, मैं भोग चढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से, और जोत चल रही है, जोत 5 मुखी जोत है, जोत की आरती कर रहा हूँ। ये सोचो पूजा करते समय आँख बंद करने के बाद, तो गंदे ख्याल नहीं आएंगे बिल्कुल भी। यार मैं करता हूँ, नहीं आते, मुझे आते थे पहले, नहीं आते, मैंने अपने आप करा ये काम, मैंने अपने आप जो किया है, अपने आप ही ये फॉर्मूले अपनाए। मेरे को आते थे, मैं भी खुद कैसे करता था, बजरंगबली की मूर्ति देखी या फिर उनकी जोत की तरफ देखा, ठीक है, या फिर मैंने बजरंगबली की तरफ ध्यान लगाया, सिर्फ राम जी की तरफ, हनुमान जी की तरफ, और विनती भी करी मंदिरों में जाके, मेरे को उल्टे ख्याल नहीं आने चाहिए। धीरे 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 कम हो गए, ये नहीं कि एक दिन में हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे। और मेडिटेशन का मतलब मैंने ध्यान भी केंद्रित किया कि बजरंगबली की तरफ ही ध्यान रहे, आजू बाजू में जो हो रहा है वो मालूम ही नहीं चले, ठीक है, पता ही नहीं चले कि इसकी आवाज़ क्या आ रही है। जो भी होगा बाद में देखूंगा, पहले हनुमान जी मेरे लिए सब कुछ है, उसके बाद में देखूंगा सब कुछ। ऐसे करो। और जो है, जिस मंदिर में मूर्ति में अब भोग लगाने जाते हैं, प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, चोला चढ़ाने जाते हैं, उस मूर्ति का ध्यान करो आंख बंद करके, और मन में जाप करते रहो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, ठीक है। या निश्चय प्रेम पति ते विनय करे सन्मान ते का सिद्ध ग्रह हनुमान, जय हनुमान संतकारी सुन लियो। जिस तरीके से आप बजरंग बाण का जाप करो, ठीक है, या कोई मंत्र करेगा, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, यही जाप करो, ठीक है। तो वो ये 4 चीज़ें आप करेंगे तो आपको गंदे ख्याल नहीं आएंगे। और ये ध्यान रखना, अगर वो नेगेटिविटी की वजह से भी आ रहे हैं तो भी वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, क्योंकि ध्यान में आपके मुंह पे भी हनुमान जी हैं, आप जाप कर रहे हो, आपके आंखों में के सामने जोत जल रही है हनुमान जी की, वहाँ भी हनुमान जी हैं, हनुमान जी की तस्वीर को देख रहे हो, वहाँ भी हनुमान जी हैं, या आपने आंख बंद कर रखे हैं तो वहाँ भी आप हनुमान जी के बारे में ही सोच रहे हो, ठीक है ना। तो वो हर जगह जब हनुमान जी रहेंगे तो गंदी चीज़ तो अपने आप निकल के भागेगी।
आपके गंदे विचार, गंदे विचार, गंदी चीज़ें, गंदी शरीर में कोई तुम्हारे गंदगी है, मलिनता है, कोई किसी तरह के भूत प्रेत या क्रिया बाधा है, वो धीरे धीरे कटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से करिए। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना सही नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये चीज़ों का ध्यान रखो। इन चीज़ों से आपको ध्यान नहीं लगता है पूजा में, वो मैंने बता दिया, गंदे विचार आते हैं, और इन चीज़ों से ध्यान हट जाएगा जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। ठीक है ना, इन चीज़ों का ध्यान रखना, करके देखो, और इसको फ़ायदा होता है मेरे को ज़रूर बताना, जिसको नहीं होता वो भी कमेंट में बताना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा 100%। और आप मुझसे कृपया करके मोबाइल नंबर ना मांगे कीजिए, मैं मोबाइल नंबर नहीं दे सकता किसी को। मैंने मेल आईडी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, मेल आईडी में आप मुझे क्वेश्चन जो पूछना आप पूछ सकते हैं मेरे को, मैं उसका रिप्लाई दूंगा ही दूंगा। ठीक है, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।